हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट लेक्चर के आगे का पार्ट पीएचपी एंड मायस्क्यूएल यूनिट 1। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज अ वेबसाइट, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक एंड डायनामिक, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट। देन वी हैव डिस्कस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इतना अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। आज अपन डिस्कस कर देंगे इंट्रोडक्शन अबाउट पीएचपी, what is PHP, and then we will discuss difference between PHP and ASP.NET। ये सब्जेक्ट आपका पूरा आपको पता है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें अपन PHP और MySQL के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेजेस हैं। PHP क्या होती है? तो सबसे पहले अपन PHP के बारे में पढ़ते हैं। तो PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या फुल फॉर्म होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यह एक वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि स्पेशली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। PHP is widely used open source general purpose scripting language that is especially suited for web development and can be embedded into HTML। ये है ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट के लिए काम में की ली जाती है और ये इसका जो कोड है वो HTML में एम्बेड करके एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद में जो PHP है उसको 1994 में इसका फर्स्ट वर्जन रेस्मस लेडफोर्ड द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट PHP क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? तो PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि इसका जो स्क्रिप्ट्स है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट की जाती है, जिससे कि ये डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करती है। PHP बहुत सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है जैसे MySQL, SQL सर्वर, ODBC, Infomex, बहुत सारे डेटाबेसेस है जिसको PHP सपोर्ट करती है। PHP ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये फ्रीली अवेलेबल है। इसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है। तो यह आप PHP आपके लिए डाउनलोड और यूज करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। उसके बाद में PHP जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होती है। इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का मतलब है यहाँ पर कि आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे PHP के प्रोग्राम्स को रन किया जा सकता है। PHP जो है ये ऑलमोस्ट सभी सर्वर्स के लिए कंपैटिबल है। सर्वर्स मतलब IIS, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर या फिर अपाचे सर्वर, इनमें से किसी भी सर्वर पे ये कंपैटिबल होती है। ये सर्वर्स क्या होते हैं? ये सर्वर्स सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जैसे अपाचे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर जो है ये क्या होते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरनेट सर्विसेज एबिलिटी अलाउ करते हैं कि आप इंटरनेट सर्विसेज को ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर पाओ। तो ये ऐसा सर्वर अपन को प्रोवाइड कर देते हैं। तो PHP जो है ये इन सर्वर्स के लिए कंपैटिबल होती है। PHP जो है ये फ्री टू डाउनलोड होती है। इसको डाउनलोड आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.php.net से डाउनलोड कर सकते हो। PHP को रन करना और यूज करना बहुत आसान होता है। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के काम में आती है। डायनामिक वेबसाइट मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। डायनामिक वेबसाइट का मतलब होता है जो कि जिनका रिस्पॉन्स टाइम जिनका रिस्पॉन्स हर बार हर यूजर के लिए अलग अलग आए और जिनमें डेटाबेस कनेक्टिविटी हो, वो सारी वेबसाइट्स डायनामिक वेबसाइट्स होती है। तो डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए PHP का यूज किया जाता है, जबकि स्टैटिक वेबसाइट HTML के द्वारा बनाई जा सकती है। Instead of lots of commands to output HTML, PHP pages contain HTML with embedded code that does something। मतलब जो PHP का कोड है वो HTML के अंदर एम्बेड करके रन किया जाता है। HTML कोड तो सिंपल आपका स्टैटिक वेबसाइट बनाता है और उसके अंदर आप फिर PHP कोड को एम्बेड करते हो आपकी डायनामिक वेबसाइट जनरेशन के लिए। PHP कोड को अगर आपको एम्बेड करना होता है तो उसके लिए अपन ये टैग यूज करते हैं, ये ट्राइंगल ब्रैकेट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, फिर बीच में आप सारा कोड लिखोगे, फिर जब इसको क्लोज करोगे वापस क्वेश्चन मार्क और ट्राइंगल ब्रैकेट से क्लोज कर दोगे। तो ये अगर आप किसी भी कोड को इसके अंदर लिखते हो दैट मीन्स ये क्या है? एक PHP कोड है और ये PHP इंटरप्रेटर द्वारा रीड किया जाना है। PHP जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटेड का मतलब है लाइन बाय लाइन इसका कोड एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आई होप आपको पता होगा। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है। उसके बाद में जो PHP का कोड होता है या PHP का जो सिंटेक्स होता है ये मोस्ट लाइकली C लैंग्वेज होता है। यदि किसी को C लैंग्वेज आती है तो उसके लिए PHP सीखना बहुत आसान होता है। इसका सिंटेक्स ऑलमोस्ट C लाइक होता है। अब जैसे अगर अपन कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो आपको उसका जब आप उनके वेब पेजेस पे आगे आगे मूव करते हो तो आप
देखते होंगे कि जो एड्रेस बार में उनका एड्रेस लिखा होता है उसमें किसी के आगे .aspx लिखा होता है, जैसे होम पेज .aspx, index.aspx, और किसी के आगे लिखा होता है index.php, home.php। तो अगर .php लिखा है दैट मीन्स ये वेबसाइट PHP में बनाई गई है, और .aspx लिखा है दैट मीन्स ये ASP.NET में बनाई है। तो .php ये बताता है कि ये फाइल PHP फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है .php। उसके अलावा आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो फेसबुक PHP में बनी हुई है, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो PHP में डेवलप की हुई है। नेक्स्ट विल डिस्कस कैपेबिलिटीज ऑफ PHP की PHP की कैपेबिलिटीज क्या क्या है, PHP क्या क्या कर सकती है। तो PHP डायनामिक पेज कंटेंट बनाने के काम में आती है। ये चीज़ मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि PHP इज यूज्ड फॉर बेसिकली यूज्ड फॉर या स्पेशली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, और वेब डेवलपमेंट में कौन सा डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के ये काम आती है। उसके बाद में जो PHP है वो फाइल जो सर्वर पर है फाइल को क्रिएट, रीड, राइट, ओपन, डिलीट, क्लोज कर सकती है। PHP जो है वो डेटा कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करती है MySQL से, SQL सर्वर से, काफ़ी सारे डेटाबेसेस को ये सपोर्ट करती है। PHP कुकीज़ की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करती है, ये रिसीव कर सकती है और सेंड कर सकती है कुकीज़ को। उसके अलावा यह डेटा को मॉडिफाई कर सकती है, डेटाबेस में कुछ भी ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, ये सारे फंक्शंस PHP में किए जा सकते हैं। यह आपको यूज़र कंट्रोल एक्सेस भी प्रोवाइड करती है, और PHP में जो है वो डेटा को एनक्रिप्ट भी किया जा सकता है, जिससे कि PHP की जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपको। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PHP। PHP की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो PHP की जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिंप्लिसिटी, उसके बाद में है एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फैमिलियरिटी। अब अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं दैट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी क्या है कि PHP में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि डेटा को सिक्योर करते हैं। क्या है, PHP में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, और यह थर्ड पार्टी के लिए बहुत इजीली कंपैटिबल भी होती है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अगर आपको यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इजीली कंपैटिबल भी होती है, और इसको किसी भी दूसरी लैंग्वेज के साथ इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सी लाइक होता है, जिसके लिए इसको मतलब सीखना आसान होता है, और इसमें आपको कोई भी दूसरी हेडर फाइल जैसे सी में आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है, जावा में अपन को वो पैकेजेस इंक्लूड करने पड़ते हैं, लेकिन PHP में ऐसा नहीं होता है। तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में है एफिशिएंसी। PHP बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड मैकेनिज्म अवेलेबल है, पैकेजेस अवेलेबल हैं, जिससे कि आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, और यह आपको सेशन मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कराती है, अननेसेसरी मेमोरी एलोकेशन को भी एलिमिनेट करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें PHP में अपने पास अवेलेबल है जो इसको एफिशिएंट बनाती है। उसके बाद में सिक्योरिटी। PHP में एनक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल होता है, इसके लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं एनक्रिप्शन के लिए, इसलिए PHP जो है वो आपको सिक्योरिटी अवेलेबल कराती है। उसके अलावा आप PHP में कई सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हो डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत आसानी से। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। PHP बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। PHP को HTML, जावास्क्रिप्ट, XML आदि किसी भी लैंग्वेज के द्वारा बहुत इजीली एम्बेड किया जा सकता है, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इसको आप किसी पे भी, जैसे कि फ़ोन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, पीसी पे, किसी पे भी आप इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो PHP अपने लिए बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट इज फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है कि PHP को सीखना बहुत आसान होता है। यदि आपका कोई भी मतलब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट नहीं है, आपने कोई पहले प्रोग्रामिंग नहीं सीखा है, तभी भी आप PHP को बहुत आसानी से सीख सकते हो। इसका जो सिंटेक्स होता है ये सी के जैसा होता है, जिससे कि इसको सीखना आसान होता है। तो PHP को सीखना आसान होता है, और ये बहुत फैमिलियर लैंग्वेज है, इसको सीखने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PHP: सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैमिलियरिटी। नेक्स्ट पे डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ PHP। PHP के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो PHP का मेन एडवांटेज है कि ये ओपन सोर्स है। PHP ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है, इसको यूज़ करना आसान है, ये बहुत स्टेबल लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत अच्छी होती है, और इसमें बहुत इजी डेटाबेस कनेक्शन अपने पास प्रोवाइड होता है, आप इसमें इजीली डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। तो PHP की एडवांटेजेस: ओपन सोर्स, इजी टू यूज, स्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, स्पीड और इजी डेटाबेस कनेक्शन। अब एवरीथिंग हैज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो इसकी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स है तो इसकी सिक्योरिटी कंपैटिबल टू ASP.NET कम होती है। उसके बाद में
यह लार्ज एप्लीकेशन के सूटेबल नहीं होती है। यदि बहुत लार्ज एप्लीकेशन है तो उसको वो पीएचपी में बनाना एक सही डिसीजन नहीं होता है। पीएचपी के जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो और फास्टर हो सकती है एज कम्पेयर टू ASP.NET। ये काफ़ी कम है, इसमें एरर हैंडलिंग बहुत कम है, इसमें मतलब पीएचपी में एरर हैंडलिंग जो है वो पुअर होती है, तो ये उसकी डिसएडवांटेजेस होती है। ठीक है, अपन ने पढ़ा सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट पीएचपी, देन अपन ने पढ़ा कैपेबिलिटीज ऑफ पीएचपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएचपी, एडवांटेजेस ऑफ पीएचपी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएचपी। नेक्स्ट विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन एएसपी एंड पीएचपी। एएसपी भी एक वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन है, एक्टिव सर्वर पेज ये भी एक वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन है, और पीएचपी भी एक वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन होती है। तो इनके मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं? सबसे मेन डिफरेंस होता है लाइसेंस। जो ASP.NET है ये ओपन सोर्स नहीं है, इसके लाइसेंस वर्जन होते हैं जो आपको परचेस करने पड़ते हैं, और PHP क्या है? ओपन सोर्स है। प्रोग्रामिंग टाइप अगर देखें तो ASP के प्रोग्राम्स कंपाइल्ड टाइप होते हैं और PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ASP में अपने पास VB.NET, C#, C#.NET को यूज़ किया जाता है, जबकि PHP में PHP को यूज़ किया जाता है। इसका जो डेवलपमेंट टूल है ASP में विजुअल स्टूडियो है, PHP का नेटबिंस या वैम सर्वर होता है। जो ASP.NET है ये केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपैटिबल है, जबकि PHP लिनक्स, मैक और विंडोज तीनों के लिए कंपैटिबल होती है। ASP.NET के साथ काफ़ी सारी एसोसिएटेड कॉस्ट अवेलेबल होती है, जबकि PHP अपने पास फ्रीली अवेलेबल है। ASP.NEट का सिंटैक्स विजुअल बेसिक के इक्विवेलेंट होता है, विजुअल बेसिक जैसा होता है, जबकि PHP का कोड C# या फिर C जैसा होता है। डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसमें अपने पास SQL सर्वर या MS एक्सेस से डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, जबकि PHP में MySQL के द्वारा डेटाबेस कनेक्टिविटी अपन यूज़ करते हैं। ASP.NET मोर सिक्योर होती है एज कम्पेयर टू PHP, क्योंकि PHP ओपन सोर्स है और ASP.NET अपने पास ओपन सोर्स नहीं होती है, तो ये रिलेटिवली मोर सिक्योर होती है एज कम्पेयर टू PHP। ASP को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था और PHP को रेस्मस क्लैटफोर्ड द्वारा डेवलप किया गया था। ASP IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर पे अवेलेबल होती है, जबकि PHP अपाचे सर्वर के लिए कंपैटिबल है। ASP का फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेज होता है, जबकि PHP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। तो ये दोनों ही वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन है और दोनों अपनी अपनी जगह बहुत सही एप्लीकेशन लैंग्वेजेस है जिनको आप यूज़ करते हो। हाँ, बट दोनों में जो डिफरेंसेस है वो अपन ने डिस्कस कर लिए। तो अपन ने सबसे पहले PHP का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद में उसकी कैपेबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस डिस्कस करी। फिर अपन ने ASP.NET और PHP में डिफरेंस देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन PHP के बारे में पढ़ेंगे कि PHP के प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, क्या उसके सिंटेक्स होते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने केवल PHP का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि अब हम PHP के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।